क़यादत की नई इंक्वायरियां खुल गई हैं, नवाज शरीफ लंदन में फंस गए हैं। मुस्लिम नून के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त नजर आ रहा है। सर अभी भी यही समझते हैं आप? हालात का जो जिक्र किया है और बताया है कि मुस्लिम लीग नून के लिए नए नहीं है। आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? नून लीग में बयानिए की जंग है, किस चीज की जंग है, मज़ाहमत की, मुफाहमत की, क्या मामला क्या है? तो ये है कि आपने हमेशा इदारों को ब्लैकमेल किया। जब आपने जिस तरह माफिया ऑपरेट करता है, पहले आप कोशिश करते हैं उनको खरीदने की। अगर वो खरीदे ना जा सके तो फिर आप उनको डराते धमकाते हैं। मौलाना साहब तो खुल कर कह चुके हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी की ब्रैकेट बन गई है। वाकई ब्रैकेट बन गई है या मौलाना साहब ने सिर्फ पेशगोई की है? यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो अपोजिशन है वो ये इलेक्शन के फौरन बाद ये शुरू कर देती है जो मचाना के धांधली हो गई। सारे मामले को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद पीटीआई को 5 साल अगर वो वफाक में पूरे कर भी लेगी तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान से शायद इब्तिदा हो। काबुल के अंदर एक ऐसे तरीके से आए जिसके अंदर एक गोली नहीं चली, और कमाल यह है कि गोली वहाँ से भी जो जगह अमेरिका के ज़ेरे साया थी, उनके कंट्रोल में थी। आज अगर एब्सोल्युटली नॉट पे अमल ना होता तो कभी भी अमेरिका वहाँ से ना जाता और पाकिस्तान में अड्डे रख के अफगानिस्तान के ऊपर हमला। इसी गंभीर सूरत हाल में जो फैसले सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं उसमें माहिर तालीम को ऑन बोर्ड लेकर ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती जिससे बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज हो सके? देखिए, माहिर तालीम जो है उनसे तो अब तालीमी पॉलिसियाँ बनवाएंगे, जब भी बनवाएंगे उनके बगैर नहीं बन सकती। अब्दुल्ला ने तालिबान को खबरदार किया है कि आप अकेले हुकूमत नहीं चला सकते जब तक आप सबको नुमाइंदगी नहीं देंगे। बहुत चैलेंजेस हैं। ये अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा वो हकीकतन तो बाहर से सब लोग उनको कह रहे हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है।